गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जो जीवनी है उसके बारे में मैं रिवीजन कराऊंगी। सबसे पहले इस चैप्टर को हम समझते हैं कि उसकी जो मुख्य बातें हैं वह मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। यहाँ पर हमें यह बात स्पष्ट की गई है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी रोचक बातों की चर्चा की गई है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स यानी कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिता डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए। इसलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। जन्म और बचपन यानी कि सुनीता विलियम्स का जो बचपन है वह और जो जन्म उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। उनका बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता। दौड़, तैराकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि रही है। तो सुनीता विलियम्स को किनसे प्रेरणा मिली? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से वह प्रेरित होकर 6 वर्ष की उम्र में सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर से उतरते देखा। उन्होंने ऐसा कोई साहस भरा काम करने का निश्चय किया। तो सुनीता विलियम्स का जो शिक्षण और प्रशिक्षण है उसके बारे में आपको बताऊंगी कि सुनीता ने मैसाचुसेट्स में हाई स्कूल पास कर यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक किया। 1987 में वे नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। कई तरह के प्रशिक्षणों में सफल होकर वे ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता विलियम्स जो है वह अंतरिक्ष में जाने का उनका स्वप्न कैसे सफल हुआ? तो सुनीता की तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए वे नासा गई। वहां वे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के दूसरे प्रयास में चुनी गई। 8 साल तक उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। आगे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स वह कैसे बनी वह मैं आपको बताती हूँ। सुनीता ने अपने मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह किया। इस तरह वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। अंतरिक्ष स्टेशन 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है।
17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। उनका कार्य, सुनीता विलियम्स का कार्य जो है वहाँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही। इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस यानी कि मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल सुनीता ने न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। अंतरिक्ष यात्रा की समस्याएं कि जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पहुंची तब कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी मुश्किलें आती है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बा बंद भोजन खाना पड़ता है, शरीर का वजन कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है, शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है, मांसपेशियों और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य, जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पहुंचती है तब पृथ्वी का दृश्य कैसा होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ कि सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है। वहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता। कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव न रखे और विवादों से दूर रहे। सुनीता विलियम्स जो है उनकी वापसी कब हुई उसके बारे में आपको बताती हूँ। 19 जून 2007 को अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी। अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। 20 सितंबर 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है वह मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद कुछ MCQs है वह भी मैं आपको रिवीजन में करवाऊँगी। यहाँ जो रिवीजन है वहाँ आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना और समझना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो हम देखते हैं। ये क्वेश्चंस है वह मैं आपको समझाती हूँ। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। दूसरा हमारा प्रश्न है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले सैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में
अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। दूसरा हमारा प्रश्न है, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं? तो राकेश शर्मा और कल्पना चावला। राकेश शर्मा और कल्पना चावला। दूसरा प्रश्न है, हमें किस बात का गर्व है? हमें किस बात का गर्व है कि सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा प्रश्न, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। दूसरा हमारा प्रश्न जो है वह मैं आपको समझाती हूँ। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। और आगे हम जो MCQ है उसको मैं समझाती हूँ। यह इसके MCQs है, तो चलो हम उसको समझते हैं। पहला MCQ हमारा है, सुनीता ने कितने दिन अवकाश में गुजारे? सुनीता ने कितने दिन अवकाश में गुजारे? ऑप्शन ए 194 दिन, बी 100 दिन, सी 123 दिन, डी 1858 दिन। तो इसका आंसर है ए 194 दिन। नेक्स्ट MCQ हमारा है, सुनीता का जन्म कब हुआ था? सुनीता का जन्म कब हुआ था? तो ए 19 दिसंबर 1965 में, बी 21 दिसंबर 1965 में, ऑप्शन सी 20 दिसंबर 2007 में, डी 23 जनवरी 1960 में। तो उसका आंसर आएगा 19 दिसंबर 1965 में हुआ था। नेक्स्ट MCQ, किस दिन सुनीता का स्पेस शटल धरती की ओर रवाना हुआ? किस दिन सुनीता का स्पेस शटल धरती की ओर रवाना हुआ? ऑप्शन ए 19 जून 2007, बी 19 जून 2000, सी 19 जून 2017, डी 19 जून 1998। इसका आंसर है ए 19 जून 2007। नेक्स्ट MCQ है, पूरा विश्व किसकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था? पूरा विश्व किसकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था? तो ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी दीपक भाई पंड्या और ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट MCQ है हमारा, दीपक भाई पंड्या का जन्म किस राज्य में हुआ था? दीपक भाई पंड्या का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी गुजरात। तो ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट MCQ है, सुनीता पंड्या ने किससे शादी की?
सुनीता पंड्या ने किससे शादी की? ऑप्शन ए माइकल विलियम्स, ऑप्शन बी जयसोम, ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी नील विलियम्स। तो इसका आंसर है ए माइकल विलियम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, दीपक भाई पंड्या किस साल में अमेरिका गए? दीपक भाई पंड्या किस साल में अमेरिका गए? तो ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 1960 में और ऑप्शन डी 1965 में। तो ऑप्शन सी 1960 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सुनीता के साहस से भारत के किस राज्य के लोगों का सर और गर्व से ऊंचा हुआ? सुनीता के साहस से भारत के किस राज्य के लोगों का सर गर्व से ऊंचा हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट एमसीक्यू है, किस साल में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया? किस साल में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया? तो ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 1998। ए उसका आंसर है डी 1998, 1998। नेक्स्ट एमसीक्यू, सुनीता विलियम्स की माता का नाम बताइए। सुनीता विलियम्स के माता का नाम बताइए। ए रमाबाई, बी भीमबाई, सी उस्वाइन और डी जीजाबाई। यहाँ पे उसका आंसर है सी उस्वाइन। सुनीता के पिता का नाम क्या था? सुनीता के पिता का नाम क्या था? ए महेश भाई, बी रमेश भाई, सी दीपक भाई और डी नीलेश भाई। तो उसका आंसर है सी दीपक भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू, चयन शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? चयन शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? ए पसंद, बी नापसंद, सी विपसंद और डी पुरानी। इसका आंसर है ए पसंद। नेक्स्ट एमसीक्यू, सुनीता का क्या होना हमारे लिए गर्व की बात है? ए भारतीय, बी अमेरिकन, सी ऑस्ट्रेलियन और डी कैनेडियन। तो ए भारतीय। नेक्स्ट एमसीक्यू, शांत शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। शांत शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। ए गौरव, बी दुख, सी हिम्मत और डी हिम। तो ए गौरव। नेक्स्ट एमसीक्यू, सुनीता ने किसको चांद की धरती पर उतरते देखा था? सुनीता ने किसको चांद की धरती पर उतरते देखा था? तो ए राकेश शर्मा, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी कल्पना चावला और डी यूरी गागरिन। तो हमारा आंसर है बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एमसीक्यू आपको आपकी नोटबुक में लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना और सुनना है। थैंक यू।